अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रैपिड राइड्स की तरफ से एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हमने अपना प्रोडक्ट चूज़ किया है ओल्ड स्कूल विंटेज बाइक है। बाइक का नाम यामाहा ड्रैगस्टार है। 400 सीसी में बाइक आता है और ये क्लासिक वर्जन है इसका। एक इसका वर्जन आता है XVS और एक क्लासिक वर्जन आता है, तो ये वो क्लासिक वर्जन वाला बाइक है। ये बाइक जो है वो 97 से लेके 2017 तक यामाहा मोटर्स ने मैन्युफैक्चर किया था। अब ये बाइक डिसकंटिन्यू हो चुका हुआ है। ओल्ड स्कूल बाइक है। इस बाइक के बारे में आपको सारी डिटेल देंगे, इसके इंजन के बारे में बताएंगे, इसका कूलिंग सिस्टम, फ्यूल सिस्टम कौन सा यूज कर रही है बाइक, फ्रंट टायर, फ्रंट शॉक्स, ब्रेक्स, फिर बैक टायर, बैक शॉक्स, बैक ब्रेक का आपको डिटेल में बताऊंगा। ट्रांसमिशन, इग्निशन इस बाइक के अंदर किस तरह का है। फिर इसका एंड पे आपको क्लस्टर चेक कराएंगे, बाइक का वेट, सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, जो टोटल डिटेल है बाइक की मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आज दूंगा। Alright guys, let's start off with the video। पहले आपको इसके इंजन की सारी डिटेल देते हैं। इट्स अ वी ट्विन इंजन, 4 स्ट्रोक है, 4 वाल्व इंजन है जो कि अराउंड अबाउट 33 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इसका जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो 32 न्यूटन मीटर टॉर्क है। और इंजन जो कंप्रेशन रेशियो आपको देता है वो 9.7:1 देता है। जो बाइक का कूलिंग सिस्टम है, एज इट्स एन ओल्ड स्कूल बाइक, पुराने सिस्टम्स जो थे उसके अंदर वाटर कूल्ड कम ही आते थे, तो इट्स एन एयर कूल्ड बाइक। यानी कि इसके आप इंजन के ऊपर ये जो वी ट्विन देख रहे हैं इसके आप ये फिन्स चेक कर रहे हैं। सारे ये फिन्स इसीलिए बने होते हैं कि यहाँ से अंदर हवा क्रॉस होती है, तो इट्स कॉल्ड एन एयर कूल्ड सिस्टम। इसके अंदर से हवा क्रॉस होती है और आपके इंजन को ये ठंडा रखता है। उसी तरह जो इसका फ्यूल सिस्टम है, ये कार्बोरेटर बेस्ड बाइक है। इट्स नॉट एन EFI बाइक, इट्स अ कार्बोरेटर बेस्ड बाइक, यानी कि अंदर इसके कार्बोरेटर लगा हुआ है और मैन्युअली फ्यूल और एयर आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अब आपको इसका फ्रंट टायर, इसकी डिस्क ब्रेक और इसके शॉक्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। आप टायर का पैटर्न चेक करें। नॉर्मल स्ट्रीट टायर लगा हुआ है इसके ऊपर, ऑफ रोडिंग टायर नहीं होता, ग्रिपी पैटर्न है। लेकिन आप देखें कि इसकी गुडियां जो हैं बड़ी पतली सी हैं, तो ये नॉर्मल रोड पे आपको बहुत अच्छी ग्रिप देता है। और ये वैसे भी बाइक्स जो हैं आपके ऑन रोड्स पे चलाने के लिए होते हैं, ऑफ रोड के लिए नहीं होते। तो फ्रंट का जो इन्होंने साइज दिया हुआ है टायर का वो 100, 90, 16 है, यानी कि 100 इसकी चौड़ाई है, 90 इसकी लंबाई है, 16 का इसका इन्होंने रिम दिया हुआ है। फ्रंट पे आप इसकी डिस्क ब्रेक चेक करो। डिस्क ब्रेक काफी बीफी डिस्क ब्रेक है, 298 मिलीमीटर्स की है। 2 पिस्टन कैलिपर के साथ इन्होंने फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी हुई है। और जो फ्रंट से इन्होंने शॉक्स इस्तेमाल किए हुए वो टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही बीफी शॉक्स हैं। आपको बताया था टेलीस्कोपिक शॉक्स का फायदा ये है कि ये नॉर्मली जो नॉर्मल शॉक्स की जगह ये एब्जॉर्ब को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपके हाथ या कलाई पे इतना ज्यादा झटका नहीं आने देते। आपको इसके बैक टायर, बैक डिस्क ब्रेक और बैक शॉक्स के बारे में भी चेक कराते हैं। उससे पहले आप ये जो इसके मफलर्स चेक करें जो इन्होंने दिए में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टाइल है इसका। एज इट्स 2 सिलेंडर्स, तो एक सिलेंडर से एक बाइक आ रहा है, दूसरे से दूसरा पाइप आ रहा है, दोनों इंडल्ज होके ये पीछे आप चेक करें कितने मजे के इसके 2 साइलेंसर्स निकल रहे हैं। बहुत ही मजे की आवाज है इसकी। आपको इसकी आवाज भी चेक कराएंगे एंड पे। पिछला टायर चेक करें। हमने इस बाइक का टायर जो है पिछला वो चेंज किया है। कस्टमर ने अपनी चॉइस से इसके अंदर ये टायर डलवाया है। वैसे जो इसका स्टैंडर्ड साइज टायर का है वो 170/80/15 है। आप टायर चेक कर सकते हैं। इसकी डिस्क ब्रेक चेक करें। पीछे इन्होंने डिस्क ब्रेक बल्कि नहीं दी हुई है, एक ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। एज इट्स एन ओल्ड स्कूल बाइक, पुरानी बाइक है, आपको पता है पुरानी बाइक्स में मोस्टली ड्रम ब्रेक्स ही यूज होते थे, तो उसी तरह इस बाइक के अंदर भी इन्होंने ड्रम ब्रेक ही दिया हुआ है। इसका शॉक बहुत ही मजे का शॉक दिया हुआ है पिछला, आप ये चेक कर सकते हैं। इसको स्विंग आर्म मोनोक्रॉस शॉक कहते हैं। ये आप चेक करें, स्विंग आर्म के साथ आपका ये शॉक आ रहा है। दूसरी तरफ भी आप इसी तरह ही देखेंगे तो इट्स कॉल्ड अ स्विंग आर्म मोनो शॉक। दोनों स्विंग आर्म्स आगे जाते हैं और आगे किसके नीचे उन्होंने शॉक दिया हुआ है, तो स्विंग आर्म के साथ ये शॉक है। ये नॉर्मली बाइक्स के अंदर इस तरह होता नहीं है, तो ये बड़ा एक यूनिक सा इन्होंने बीच में इसके एक शॉक दिया हुआ है। आपको इसकी इग्निशन और ट्रांसमिशन के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इट्स अ 5 स्पीड बाइक, यानी कि 5 गियर हैं और इसका वेट क्लच यूज होता है, मल्टीप्लेट वेट क्लच इसके अंदर यूज होता है। और जो इसकी ट्रांसमिशन है वो 5 स्पीड है। इग्निशन जो है वो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, ये आप इसको बटन के साथ बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। बाइक का आपको क्लस्टर चेक कराते हैं। बहुत ही मजे का ओल्ड स्कूल स्टाइल इन्होंने इनका क्लस्टर चेक दिया हुआ है। फ्यूल टैंक के ऊपर ही क्लस्टर है, आप चेक कर सकते हैं। आपका स्पीडोमीटर और RPM दोनों एनालॉग हैं। ये हमने इसको ऑन कर दिए क्लस्टर को, आप ये चेक कर सकते हैं। न्यूट्रल साइन है, आपका बैटरी का साइन आता है, इंडिकेटर्स का साइन है और आपकी लाइट्स का साइन यहाँ पे आ रहा है।
नीचे आपकी फ्यूल गेज आ जाती है, दरमियान में आपके किलोमीटर्स या आपका ट्रिप मीटर है, ऊपर आपकी स्पीड है। तो बहुत ही मजे का इन्होंने इसका क्लस्टर दिया हुआ है, फ्यूल टैंक के ऊपर ही दिया हुआ है। इसी तरह मैं आपको इसके हैंडल्स के ऊपर ऑप्शन चेक करा देता हूँ जो इन्होंने दी हुई है। पहली ऑप्शन हमारी किल स्विच है, दूसरी हमारी इंडिकेटर्स का इन्होंने दिया हुआ है, तीसरा हमारा इलेक्ट्रिक स्टार्ट है। दूसरी साइड पे चेक करते हैं, कस्टमर ने अपने लिए एक मोबाइल होल्डर यहाँ पे लगाया हुआ है। इंडिकेटर्स, हाई लो बीम, आपका हॉर्न, आगे डिमर्स। बाइक को स्टार्ट करके इसकी साउंड भी आपको चेक कराएंगे और इसके आगे आपको हेडलाइट भी चेक करा देते हैं बाइक की। ये बाइक की लाइट चेक करें आप, इन्होंने आगे कस्टमर ने एक कस्टमाइज लाइट लगाया हुआ है, बहुत ही मजे का इसका लाइट है। इसकी हाई लो बीम भी आपको करके चेक करा देते हैं और ये डिमर्स भी इसके चेक करा देते हैं। ये देखें इसकी हाई लो बीम है, साथ इंडिकेटर्स भी आप चेक करें बाइक की। अब मैं आपको बाइक के ऊपर बैठ के चेक करा देता हूँ बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी सीट हाइट। ये आप चेक करें, मैं बाइक के ऊपर बैठा हुआ हूँ, जो इसकी सीट हाइट है वो 660 मिलीमीटर्स है और जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है ये जो इन्होंने दी हुई है वो 145 मिलीमीटर्स है। यानी कि बहुत ही इजीली आप इसके ऊपर, अगर शॉर्ट हाइटेड भी है तो बड़ा इजीली इस बाइक के ऊपर आप बैठ सकते हैं। जो बाइक का टोटल वेट है विद इट्स फ्लूइड्स वो 225 kgs है और इसका एक 15 लीटर का टैंक दिया हुआ है बाइक का। चेक करा देते हैं, मैंने बाइक स्टार्ट किया है तो आप थोड़ा सा इसका साउंड भी चेक कर लें। तो ये गाइस बाइक का साउंड था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।